गुरु परंपरा में जब हम तत्पर रहते हैं तो उन्हीं के रूप में गुरु महाराज जो है हमें अपना साक्षात्कार ठाकुर जी के रूप में करवा देते हैं। गौरीशंकर महाराज जी का हमने आपको सब प्रसंग बताया चुके हैं, आपको सबको पता भी है। वो भी संत इसीलिए बने थे कि भोलेनाथ की प्राप्ति हो, भगवान भोलेनाथ का दर्शन उनको हो जाए, साक्षात्कार हो। दादाजी को दिए नर्मदा माई ने उनको साक्षात्कार कराया। साक्षात कराने वाली स्वयं नर्मदा माई थी। यहाँ भी नर्मदा मैया जल रूप में बह रही है। आप यदि ऐसा ही भाव रखेंगे तो यहाँ नर्मदा माई जल के रूप में है, लेकिन सूक्ष्म रूप में आपके मस्तिष्क में आकर और गुरु महाराज की प्रेरणा से मिलन और गुरु महाराज से साक्षात्कार करवा देंगे। इसीलिए आप सब यहाँ आए हैं। नर्मदा जी का स्नान जरूर करें। सब तो गर्म पानी से नहाएंगे, ये नहाएंगे, ठीक है, आप घर में नहाते हैं, सर्दी हो, कोई इतनी सर्दी यहाँ है नहीं। नॉर्थ में तो इतनी सर्दी होती है, यहाँ सर्दी भी नहीं है। तो नर्मदा जी का स्नान आप जरूर करिए, नर्मदा जी का पूजन भी करिए। नर्मदा जी के परिवार के सबके नाम के आपने रील भी चढ़ाए, कभी रोज चढ़ाएँ, कभी चढ़ाएँ। हमारे टंडन जी की दुकान पे गीले नरियल मिलते हैं, अपने धुरी में हमें सूखे नरियल मिलते हैं। अपन मुरली भैया की दुकान से लेते हैं इंदौर में सूखे नरियल। यहाँ टंडन जी की दुकान से आप गीले नरियल लीजिए, नर्मदा माई को पेश करिए और नर्मदा जी से भाव रखिए कि जिस तरह से आपने हमारे आदि गुरु, हमारे दादा गुरु श्री गौरीशंकर महाराज को भगवान भोलेनाथ का दर्शन कराया, उसी तरह से हमें भी आप दादाजी महाराज का शिव रूप में दर्शन कराएं। तो उनकी कृपा से हो सकता है साक्षात हो, नहीं तो स्वप्न में तो होगा ही होगा। तो गुरु महाराज की कृपा से ये संभव है, असंभव नहीं है। और हमारे महाराज जी पधार चुके हैं। हम सब लोग दरबार की तरफ से, आपकी सब की तरफ से महाराज जी का स्वागत करते हैं। श्रीमते रामचंद्राय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम्। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री छोटे सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री जड़खोर गौधाम की, श्री पथमेड़ा गौधाम की, श्री रमण बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर करते हुए श्री दादाजी महाराज की संपूर्ण पावन परंपरा को सादर साष्टांग वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए, दादाजी शिव स्वरूप हैं, सरकार भी बता ही रहे थे। और यहाँ जो आए तो दादाजी उनको अनुभव जरूर कराते हैं। तो अपने जितने भी दादाजी के भक्त लोग हैं ना, दादाजी कहीं गए नहीं, अपने को तो दादाजी इस रूप में प्राप्त होकर वो मार्ग हम सबको बता रहे हैं। तो वर्तमान में जिस रूप में दादाजी हमको सरकार के रूप में प्राप्त हैं, उनके युगल चरणों में सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए
एवं आप सभी दादाजी के भक्तों को जय श्री दादाजी की। हम लोग कल से भविष्य पुराण की कथा तो सुनेंगे ही, दादाजी का उत्सव मनाएंगे उसी क्रम में। पर आज अभी आना हुआ और हम बक्सर गए हुए थे महाराज जी के पास में। महाराज जी की इस बार कथा बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव चल रहा है। उसमें पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज, उनके उत्सव में महाराज जी की कथा हो रही। हम पहले द्वारकापुरी में कथा कह रहे तो महाराज जी ने कहा 1-2 दिन का समय हो तो यहाँ जरूर आ जाओ। हम सीधे वहां से फिर बक्सर गए। बक्सर से सरकार हमको वापसी, हम ट्रेन का टिकट कराए थे वृंदावन का, वो ट्रेन हो गई 12 घंटे लेट। तो महाराज जी ने हमारी गाड़ी लेके जाओ वृंदावन तक, वृंदावन से अपनी गाड़ी लेके चले जाओ। तो ऐसे करके यात्रा करके आए और महाराज जी ने जो संदेश आप सबके लिए दिया सरकार के चरणों में, तो महाराज जी ने कहा कि हमारे ओर से प्रणाम कहना, दादाजी महाराज को प्रणाम कहना, और दादाजी के सभी भक्तों को महाराज जी ने कहा एक बार हमारी ओर से सबको जय श्री दादाजी। तो महाराज जी ने भी आप सबको खूब खूब याद किया, सबके लिए जय श्री दादाजी बोला है और सरकार के चरणों में खूब खूब प्रणाम बोला है। कृपा हम सबको प्राप्त हो ही रही है। और दादाजी के साथ साथ हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान मरुपीठ वाले महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जब जब हम यहाँ आते, महाराज जी को प्रणाम करके आते हैं, कई बार पास नहीं हो तो टेलीफोन करके आते कि भाजी खेड़ी घाट जा रहे हैं। तो महाराज जी एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारा सौभाग्य है, इस कलयुग में सरकार के लिए कहते ऐसे महापुरुष हम लोगों को प्राप्त हैं। वो बड़े दादाजी शिव स्वरूप थे, महाराज जी कहते उनमें और सरकार में कोई भेद नहीं है, कभी भेद मानना भी नहीं है। ऐसे समर्थ महापुरुष हैं। हमारे महाराज जी अपने पहाड़ी बाबा की बात कहते थे, क्योंकि पहाड़ी बाबा का हमने महाराज जी खूब दर्शन किया, उनकी सेवा भी खूब की। उन छोटे विद्यार्थी थे, उनके चरणों को भी दबाते, खूब सेवा करते थे। स्वभाव जरूर तेज था उनका, केवल बहुत डांट देते थे, लेकिन फिर भी खूब सेवा मिली। तो वो कहते थे कि हम ऐसे संत हैं कि मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाए। तो हमने एक बार पूछा कि महाराज जी मिट्टी को छूना सोना हो जाना, इसका अर्थ क्या? उनका कहना था ये शरीर ही मिट्टी है और समर्थ संत जिस शरीर को छू करके इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करा दे तो ये मिट्टी ही सोना हो जाती है। तो महाराज जी जब जब हम आके इस बात को कहते हैं कि सरकार सामान्य नहीं है, वो वही महापुरुष है जो मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाए, इनका स्पर्श हो जाए, इनकी दृष्टि हम सब पर पड़ जाए तो हम सब निहाल हो जाएंगे। बस उसी भाव से इनकी कृपा हमें प्राप्त हो। हम अक्सर एक बात प्रायः सभी से कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए, संतों की पवित्र दृष्टि हम पर पड़ती रहे। वो कैसे पड़ेगी? उसके लिए एक ही भाव मन में दृढ़ रख लीजिए, वो ये कि हम मन वाणी क्रिया से इनके होकर के रहेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करना। ये जो कहते हैं, जैसा कहते हैं हम उस राह पर चल पड़े तो इनकी पवित्र दृष्टि हमें प्राप्त हो जाएगी और हमें कुछ नहीं करना। एक बार ये हमारी ओर मुस्कुरा करके देख लेंगे और सरकार के तो कितना हम वर्णन करें, कथा में आपको सुनाते हैं और बहुत सुनने की इच्छा होती है। अभी हम बक्सर जा रहे थे सरकार, तो स्टेशन पर अलीगढ़ में ही मिल गए राम भैया, वहीं मिल गए हमको। हम ट्रेन पकड़ रहे थे, ट्रेन से उतर रहे थे, दिल्ली दरबार से गए थे। तो हमारी ट्रेन में थोड़ा समय था तो उनके साथ बातचीत करने लगे हम वहीं बैठ करके। तो उन्होंने सुनाया कि हमारे भैया उनकी शादी थी, आप लोग सुने ध्यान से, उनके भाई की शादी थी। एकाएक उसके पेट में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द, डॉक्टर बोले ऑपरेशन होगा। अब 4 दिन 5 दिन शादी को बचे, अधिक समय नहीं बचा हुआ था। उनकी माता जी दिल्ली दरबार में लेकर के पहुंच गई, सरकार थे। सरकार ने जैसे देखा बोले कोई बात नहीं, दादाजी ठीक करेंगे, इसको बाथरूम की सेवा में सफाई में लगा दो। अब उसको दर्द इतना, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, और सरकार ने कहा नहीं, यहाँ आश्रम की पूरी सेवा, बाथरूम वगैरह साफ करे। दर्द जरूर था, वो सेवा में लग गए क्योंकि सरकार की आज्ञा। और कोई नींबू पानी ऐसा कुछ दिया, एक ढक्कन इसको पानी मिला के पीते रहो। अब वो सेवा करता रहा। वो भैया भी थे, वो भी मिले थे कोई स्टेशन पर, जिनके संग वो घटना घटी, वो भी थे। बोले हम लोग पीते रहे। अब शादी के 2 दिन बचे, माता जी ने कहा कि शादी तो वास में आ गई, अब तो जाना है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा तो कहा कोई ऑपरेशन नहीं होगा, जाओ शादी अच्छे से करो इनकी।
तो खूब बढ़िया से शादी हुई। तो जो जहां डॉक्टर विज्ञान की बुद्धि समाप्त हो जाती वहां से इनकी कृपा आरंभ होती है। ये ऐसे समर्थ महापुरुष हैं। तो महाराज जी हमारे गुरु महाराज ऐसा कहते थे, दादाजी ऐसा कहते थे, गुरु कृपा इतनी भरी आपके अंदर तो और कुछ निकलते नहीं। हमारे महाराज जी कहते जो अंदर होता वाणी से वही निकलता है। तो आपके अंदर गुरु महाराज विराजे हैं, जो कुछ होता है इसलिए गुरु महाराज ही प्रकट होते उस भाव को स्वरूप में। तो हम लोग उसी भाव से दादाजी के रूप में आपको भी नित्य वंदन प्रणाम करके प्रार्थना करें कि उन दादाजी का दर्शन तो हमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ, पर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ ये अभाव भी नहीं रहना चाहिए। सरकार मिल गए तो हम सबको दादाजी मिले हैं, अपने मन की भावना करें। अब आप चाहे शिव की प्राप्ति कराना चाहें, जो आप चाहें वो आपकी इच्छा है, हमें तो आपकी प्राप्ति होगी। आप जो देंगे वो हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। हमारे यहाँ भक्ति की यही विशेषता है, आप जो देंगे उसे हम प्रसाद मान के ग्रहण करेंगे। हमें ये नहीं कि आपने कड़वा दे दिया कि मीठा दे दिया, अगर जो दिया वो हम स्वीकार करेंगे। अकबर बीरबल का किस्सा प्रसिद्ध है कि वो एक बार ककड़ी खा रहा था। ककड़ी खाते खाते एक बार उसने बहुत कड़वी ककड़ी आ गई खाने को, तो उसने दे दिया अपने सेवक को, लो इसे। उसने खाई, ना नाक ना मुंह से कोड़ा, बिल्कुल नहीं, पूरी ककड़ी खा गया। अकबर ने कहा तुमको एक ककड़ी कड़वी नहीं लगी? हमको तो बहुत कड़वी लगी थी। उसने मुस्कुरा के कहा हुजूर रोज आप मीठा खिलाते उसे हम बड़ी प्रसन्नता से खा लेते, अगर आज कड़वा दे दिया तो हम नाक मुंह से कोड़े, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। जो आप देंगे हमारे लिए वो मीठा ही है, वो प्रसाद ही है। तो जो हमें गुरु महाराज दे दें हम सबके लिए वो सबसे बड़ा प्रसाद है, सबसे बड़ी कृपा है। अभी सरकार की आज्ञा थी इसलिए आप सबको दादाजी महाराज की ही बात बताई है। बाकी भविष्य पुराण बड़ा अद्भुत पुराण है। प्रायः भविष्य पुराण की कथा लोगों ने नहीं कही अब तक, और प्राप्त भी पूरा नहीं होता है। तो खंबा से हमने प्रयास किया, 3 खंडों में विस्तार से है जो पूरा प्राप्त हुआ है। और हमारा प्रयास है अधिक से अधिक हम श्रवण कराएंगे। ये तो दादाजी करवाएंगे, हम तो बोलेंगे। बट एक मशीन आती ना तो बटन दबा दो अपने आप बजने लग जाती, तो बटन दबाने वाले सरकार है, हम तो बस बोलते रहेंगे। ये जैसा कहलवाते हो बिल्कुल सच है। हम इस बार बहुत ज्यादा व्यस्त थे, कुरान खरीद लिया, पढ़ने का समय उतना नहीं मिला, लेकिन यहीं पढ़ लेते हैं और दादाजी कृपा करते हैं तो खूब अच्छे से सुना लेते हैं। इस बात को हमारे सरकार गुरु महाराज कहते हैं, कई बार अपने प्रवचन में मंचों के माध्यम से कहे कि संत सदगुरु की कृपा क्या होती है। वो कहते दिनमल उदास से पूछो, ये पुराण भले ही नया पुराण उठाते हैं पर इतनी बढ़िया कथा सुनाते कि सरकार की दादाजी की कृपा है। तो गुरुजनों की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, सच तो ये है, ये मस्तक पर हाथ रख दें तो सारे पुराण कंठस्थ हो जाएं, सब सामने प्रकट हो जाएं, और इनकी कृपा से ही हो पाता है। हम बिल्कुल निश्चल भाव